बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के हवाले से। जिन पेरेंट्स को, लोगों को ये शिकायत हैं कि बच्चे उनके ज़िद बहुत करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, तो इसका क्या इलाज है, उनको कैसे हम कन्विंस करें, कैसे इस मसले से बाहर आएँ, तो उस हवाले से मुख्तसर सी एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। कि देखें, एक रूल होता है कॉज एंड इफ़ेक्ट का। कॉज एंड इफेक्ट का रूल ये कहता है कि जो भी कोई इफेक्ट है उसके पीछे कोई वजह होती है, और अगर आप उस इफेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको उस वजह को ख़त्म करना होगा। अगर वो वजह ख़त्म नहीं होती, कॉज ख़त्म नहीं होता, तो वो इफेक्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मिसाल के तौर पर रोशनी एक इफेक्ट है, तो पीछे कोई चीज़ है, सूरज है, लाइट है, कोई चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से अंधेरा है तो उसकी वजह यह है कि रोशनी की एब्सेंस है, ठीक है। कोई बीमारी है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई खुश है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई परेशान है तो उसके पीछे कोई रीज़न है। तो जब तक आप उस रीज़न को नहीं ख़त्म करेंगे वो चीज़ ठीक नहीं होगी। तो अब हम इसको देखते हैं कि बेसिकली बच्चे ज़िद्दी होते क्यों हैं, ठीक है। वो पैदाइशी तौर पे तो ज़िद्दी नहीं होते, वो क्यों ज़िद्दी होते हैं, वो ज़िद क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह याद रखिएगा कि पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स शुरू में जो है वो बच्चों को की हर गलत सही बात को मानते हैं, और जब वो मान लेते हैं तो फिर उनको आदत हो जाती है, उनके सबकॉन्शियस में ये प्रोग्रामिंग हो जाती है कि उन्होंने अपनी बात मनवानी है। और फिर उसके बाद अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो रोना शुरू कर देते हैं, एहतजाज शुरू कर देते हैं। और उनको रोते देख के, उनके उस एहतजाज के ऊपर जब आप उनकी बात मानते हैं तो उनकी ये प्रोग्रामिंग और हैबिट डेवलप हो जाती है कि जब कोई काम नहीं हो रहा होगा तो उसको करवाने का ये तरीका है कि हम ये रिएक्शन करेंगे तो इससे हमारा काम हो जाएगा, तो वो फिर बार बार उसको रिपीट करेंगे। अब सबसे बड़ी वजह क्या है कि बच्चे के अंदर जो तब्दीली आती है वो होती है हमारी मैसेजिंग, हमारी प्रोग्रामिंग। हम जो बच्चे को कहते हैं वो उसकी प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि बच्चा दो चीज़ों से सीखता है, एक माहौल से और एक रोल मॉडल से। जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा बन जाएगा, जो ऐसा बनाना चाहे बच्चे को वैसा माहौल दे दें, बच्चा वैसा हो जाएगा। और फिर जो उसका रोल मॉडल होगा वो उसको कॉपी करेगा, वैसा हो जाएगा। अब जो उसका रोल मॉडल है, अब जो उसके पेरेंट्स हैं, वो बच्चे के बारे में जो कहते हैं वो उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। वो कहते हैं जी ये बुज़दिल है, अब उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो गई जी कि मैं बुज़दिल हूँ, ठीक है। ये ऐसा है, ज़िद्दी है, अब उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो गई कि मैं ज़िद्दी हूँ। अब बेसिकली होता यह है कि जब ये तो आप कह रहे हैं, एक और इससे भी जो खतरनाक मामला है वो ये है कि जो एक आपका जिसके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, स्पेशली ब्लड रिलेशन होता है, तो उसके साथ आपकी एक कम्युनिकेशन होती है मैसेजिंग के जरिए। यानी आप उसके बारे में जो शिद्दत के साथ सोचते हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज होता है और वो उसके ऊपर इफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर आप उसकी एब्सेंस में भी अगर डिस्कस कर रहे हैं, या आप उसको सोच के ये कह रहे हैं कि ये ज़िद्दी हो रहा है, ये ज़िद्दी हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो असल में ये आप उसको मैसेज भेज रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इसके ज़रिए अब आप उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग करते जा रहे हैं कि वो चीज़ उसके अंदर डेवलप होती जा रही है। जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे अक्सर आपको एग्जाम्पल मैं दूंगा कि जो मदर्स होती हैं स्पेशली, अगर उनकी औलाद वो दुनिया के किसी भी कोने में है लेकिन उनको फील हो जाता है, वो कहती हैं कि मेरा दिल घबरा रहा है, मेरे बेटे को कुछ हो गया है, उसका पता करो। और जब आप पता करते हैं तो कुछ ना कुछ हुआ होता है। तो ये एक रिलेशन होता है उनका आपस में, जिसकी वो सेंस करते हैं, जिसको वो रिसीव करते हैं। तो जो आप सोचते हैं बच्चों के बारे में, जो आप डिस्कस करते हैं बच्चों के बारे में, और जैसा आप माहौल देते हैं बच्चों के बारे में, इससे उनकी हैबिट्स डेवलप हो जाती है। अब करना क्या है, अपोजिट करें कि आप उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उसकी जो अच्छी बातें हैं, अब वो डिस्कस करें, ठीक है। आपको लग रहा है कि वो ऐसा है, आपके वो नेगेटिव कहने के बजाय आप पॉजिटिव कहें कि माशाल्लाह मेरा बेटा ये चीज़ इंप्रूव कर रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो चीज़ों को ऐसे कर रहा है। तो उसके अंदर जो छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके सामने उसका इज़हार करें, उसके एब्सेंस में उसको डिस्कस करें, और फिर उसके बारे में वो पॉजिटिविटी सोचें कि वो आपको उस अंदाज में, जिस अंदाज में आप उसको देखना चाहते हैं, वो सोचना शुरू कर दें। आप जब वो सोचना शुरू करेंगे तो उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और जिस चीज़ के ऊपर वो आपने कमिटमेंट कर ली कि उसूल बनाए, पहले खुद क्लियर हों कि ये लिमिट्स देनी है और ये नहीं देनी, जो नहीं देनी वो फिर किसी सूरत नहीं देनी। होता ये है कि एक जो है वो उसको अगेंस्ट है, कहता है नहीं करना, और दूसरे के पास बच्चा जाता है, वो कहता है ठीक है जी ये लो, ठीक है। दादी के पास जाएगा, वो कहेंगे चलो जी मेरे बेटे को दे दो,
अब जब वो एक तरफ से आप उसको मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उसको वो चीज़ मिल रही है, तो अब उसका एक जहन बन जाता है कि भाई ये तरीका है। और दूसरी बात है, जब वो रोएगा या इंसिस्ट करेगा तो आप उसकी बात मान जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने ये करना है कि सबसे पहले आपकी आपस में कोऑर्डिनेशन हो, जो उसको डील कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ हमने देनी है और ये नहीं देनी, जो भी कर ले। दूसरी बात यह है कि जब जिद करता है बच्चा, तो आपने ना तो उसको सख्ती करनी है और ना ही आपने उसको वो चीज़ देनी है। तो क्या करना है फिर, आपने उसको उसका ऑल्टरनेटिव देना है। यानी वो जिस चीज़ की जिद कर रहा है कि मुझे ये चीज़ दी जाए, ये खिलाया जाए मुझे, तो मैंने ये खाना है, आइसक्रीम खानी है, आपको पता है आइसक्रीम उसका गला खराब करेगी या कोई और चीज़ है, तो आप उसकी अदर ऑप्शंस दें और दूसरी चीज़ें उसके सामने लेकर आए। जो चीज़ किसी को नज़र आती है, सामने नज़र आती है, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो करता है और वो उस चीज़ को अवेल कर लेता है। तो आप उसको दूसरी ऑप्शन दें, तीसरी दें, चौथी दें। तो आप जब भी उसको करना है तो आपने उसको डाइवर्ट करना है, उसको अल्टरनेट देना है, ना कि उसको प्रेशराइज करना है और ना ही उसके प्रेशर में आके उसकी बात माननी है। तो बहरहाल चेंजिंग उसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, चेंजिंग अपने अंदर करनी है। पॉजिटिव गुफ्तगू करें, ना ये डिस्कस करें किसी के साथ। जो मदर्स जो हर किसी को कंप्लेन करती रहती हैं, मेरी औलाद ऐसी है, मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मेरा बच्चा ऐसा हो गया है, उसमें ये है, उसमें ये मसला है, खुदारा ये काम ना करें। आप अगर उसकी कोई अच्छाई या खूबी या कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते तो खुदारा उसकी बुराइयां और कमजोरियां भी डिस्कस ना करें। हर एक के अंदर कमजोरियां होती हैं, जब आप उसको डिस्कस करते हैं तो उससे वो बढ़ती हैं। आप मसला हल नहीं कर रहे हैं, मसले को बढ़ा रहे हैं, तो काइंडली आप मसले को बढ़ाएं ना। हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव डिस्कस करें, पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करें, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करें और देखें कि वो नेगेटिव चीज़ें जहाँ से ले रहा है उस सोर्स को बंद करें। वो ब्लैंक आया था दुनिया के अंदर, उसको कुछ नहीं पता था, जो कुछ उसने गलत सीखा सही सीखा है, वो आपसे, वो माहौल से सीख रहा है। तो आप उसके माहौल को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, तब्दीली इंशाल्लाह बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाएगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।